आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया बंदूक की गोली से खिड़की की कांच में एक स्पष्ट छेद बन जाता है लेकिन कांच नहीं टूटता, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, इसे एक चित्र के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर गोली थी हमारी, वो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर एक बता रखी है। फिर ये क्या करती है, कांच से टकराती है, फिर उसके बाद कांच से बाहर निकल जाती है, कुछ टुकड़ा अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ पर देखो, हमारी जो गोली थी वो तीव्र गति से आ रही थी। तीव्र गति से ऐसा तो नहीं है कि गोली बहुत छोटी सी, बहुत कम स्पीड से आती है, धीरे धीरे आती है। ये बहुत तेजी से आती है। अब बहुत तेजी से आती है तो देखो, यहाँ पर पहुंचने के बाद जब ये शीशे से टकराती है, हमारी कांच से टकराती है, तो उस समय होता क्या है कि ये कांच से टकराती है तो उस समय ये एक छोटे से भाग को अपने साथ ले जाती है। तो छोटे से भाग को ही साथ क्यों लेकर जाती है? तो यहाँ पर देखो, नियम कौन सा काम करता है? जड़त्व का नियम काम करता है। जड़त्व का नियम। अब ये क्या कहता है कि जड़त्व का नियम, कि कोई वस्तु हमारी स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी। स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है। स्थिर वस्तु या द्रव्यमान की बात करो, वो स्थिर रहना चाहते हैं। स्थिर रहना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। लेकिन अगर कोई गतिमान है तो गतिमान वस्तु गतिमान रहना चाहती है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ गतिमान, और वस्तु की जगह ऐसे कर देता हूँ गतिमान रहना चाहती है। गतिमान और रहना चाहती और है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर इसकी परिभाषा भी लिख दी। अब देखो, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि हमारा जड़त्व का नियम क्या कहते हैं कि स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है लेकिन गतिमान वस्तु गतिमान रहना चाहती है। तो यहाँ पर हमारी जो स्थिर वस्तु है, कांच हमारा स्थिर था, लेकिन एक गोली आई यहाँ पर कि इसकी स्थिति में परिवर्तन करने आई थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारा कांच यहाँ पर क्या था कि स्थिर हुआ था, स्थिर था। अब अचानक इसके साथ तीव्र गति से जब यहाँ पर हमारी गोली आई तो ये क्या किया कि इस वाले भाग से टकराया सबसे पहले, और फिर क्या किया कि इस वाले भाग को ये तोड़कर अपने साथ ले गई। बाकी का द्रव्यमान था वो स्थिर ही था और स्थिर ही रहना चाहेगी। तो इतना समय मिला ही कि नहीं, उसके साथ ये भी चला जाता है। ये वाला द्रव्यमान जो बाकी बचा है, ये द्रव्यमान भी चला जाता। केवल ये द्रव्यमान ही गया। तो ये द्रव्यमान क्यों गया? क्योंकि हमारा जो अचानक यहाँ पर हुआ, ये गोली आई, अचानक यहाँ पर टकराई और इतने वाले हिस्से को अपने साथ ले गई, क्योंकि इतने वाले हिस्से के साथ ही इसकी अभिक्रिया हुई एक तरह से। इतने वाले हिस्से से ही ये टकराई, इसके साथ ही ये अपने टुकड़े को साथ ले गई। बाकी वाला हिस्सा क्या था कि स्थिर था, और स्थिर था तो स्थिर ही रहना चाहेगा। अगर ये वाले इतने वाले हिस्से को अपने साथ लेकर जा रही है तो बाकी का हिस्सा तो अपने साथ अपनी वही स्थिति में रहना चाहेगा। वो अपने परिवर्तन की स्थिति के परिवर्तन का विरोध करेगा। तो बाकी का कांच नहीं टूटता, केवल इतना सा भाग टूटता है। तो ये कारण क्या है? यहाँ पर जड़त्व का नियम काम करता है। तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। धन्यवाद। जड़त्व का नियम यहाँ पर उत्तर होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।